राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को टिग्नोमेट्री की सारणी बनाना सिखाऊंगा। जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, टाइम 45 का, कॉट 60 का या कॉसेक 60 का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में बता सकते हैं साइन 45 या टेन 45 या कॉट, मतलब जो भी आपको इच्छा हो। समझ में आए? तो चलो आज हम लोग सीखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, तो हम लोग सारणी जल्दी से सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना कि कोई भी संख्या स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। समझ में आया कि जो संख्या स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी? जीरो से। ठीक है, तो जीरो, और जीरो के बाद क्या आता है? एक, एक के बाद दो, और दो के बाद तीन, और तीन के बाद चार। समझ में आया? सबसे पहले क्या लिखा? जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार। अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है चार। तो चार है सबसे बड़ी, तो सबके बटे में चार। समझ में आया? जो संख्या बड़ी होती है उसी को सबके बटे में लिख लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले लिखा जीरो, एक, दो, तीन, चार, फिर चार सबसे बड़ी थी, चार को सबके बटे में, फिर सब में लगा दो अंडर रूट। क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। समझ में आया? क्लियर है? फिर हम लोग क्या लगा दिया? अंडर रूट। अब जो कट जाए उसको काट लो। दो एकम दो, दो दूनी चार, चार एकम चार। क्लियर है? और तो कुछ कटना है? देखो, जीरो, अगर हम लोग चार का भाग जीरो में देंगे तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो जीरो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ अब ऊपर एक है, नीचे क्या है? चार। तो एक किसका वर्ग होता है? एक ही का होता है। और चार किसका वर्ग होता है? दो का। तो दो बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मान हो गया 1/2। अब इसमें आप देखो, एक का तो एक ही होता है, और दो किसी का वर्ग नहीं होता। जो वर्ग नहीं होगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो 1/√2। अब इसमें आप अंडर रूट 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता तो अंदर रहेगा, और चार किसका होता है? दो का। तो दो कहाँ गया? बाहर। समझ में आया? अब एक का वर्ग क्या होता है? एक, तो एक आ गया बाहर। तो वो बन गया सबसे पहले साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। समझ में आया? पहले हम लोग सीधे चले, अब हम लोग चलेंगे उल्टा। समझ में आया? तो सबसे पहले किसे लेंगे? एक, एक के बाद इसको √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर जीरो। समझ में आया? सबसे पहले एक लिख लो यहाँ, पहले सीधे उल्टे चलना। ठीक है, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा? 1/2, फिर क्या आएगा? जीरो। समझ में आ गया? क्या आएगा? जीरो। क्लियर है? अब क्या करना है? इतना हो गया। अब कोई पूछेगा कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान जीरो। क्लियर हुआ? अब क्या करना है कि ऊपर वाली के बटे नीचे वाली संख्या। समझ में आया? कि यानी जीरो के बटे एक। ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या के बटे नीचे वाली संख्या। अब जैसे क्या है? जीरो और नीचे क्या? एक, तो ये हो जाएगा 0/1। समझ में आया? ऐसे ये क्या हो जाएगी? 1/2, 1/2, और उसके बटे में क्या? √3/2। क्लियर है? तो ऊपर वाली संख्या के बटे में नीचे वाली संख्या को लिखना है। ठीक है, तो लिखो। अब क्या? 0/1। अब एक का भाग अगर जीरो में देंगे तो वो क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है? अब इसमें देखो, दो से दो क्या हो रहा है? कट रहा। दो से दो कट रहा। अब ऊपर क्या बचा? एक, तो एक लिख दो। नीचे क्या बचा? √3। क्लियर है? अब इसमें आओ। अब देखो, √2 से √2 कट रहा है। क्या बचा? 1/1, और 1/1 क्या होता? एक होता है। ठीक है, अब इसमें आओ, दो से दो कट रहा है। दिख रहा है कि दो से दो कट रहा है। ऊपर क्या बचा? √3, और नीचे क्या बचा? एक, एक लिखा नहीं गया था। ठीक है, अब इधर आओ, क्या 1/0, 1/0। अब यहाँ पे याद रखना, जब जीरो, अब किसी संख्या का, देखो यहाँ एक का जीरो में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? जीरो। तो यानी जीरो का भाग दिया जाता है तो हमेशा आता है जीरो। ठीक है, जब जीरो से भाग दिया जाता है तो आता है इन्फिनिटी। ये याद रखना। समझ में आया?
दो शब्द है, याद रखना, में से, जब में से याद रखो, में से, ठीक है। तो जीरो इन्फिनिटी। अब इसका मतलब समझे, अगर जीरो में भाग दिया जाएगा तो उसका मतलब जीरो आएगा, और जीरो से भाग दिया जाएगा तो उसका मतलब इन्फिनिटी आएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो में से याद रखना, में से क्या बनता है? जीरो इन्फिनिटी। अब देखो क्या हो जाएगा, एक बटा जीरो, यानी जीरो का भाग देना एक में, तो आएगा क्या? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? अब फिर वही काम करना है, फिर उल्टा चलना है, तो पहले क्या आएगा? इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? अंडर रूट तीन, फिर क्या आएगा? एक, फिर क्या आएगा? एक बटा अंडर रूट तीन, फिर क्या आएगा? जीरो। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या करना है, अब जो दूसरी वाली संख्या है, दूसरी वाली संख्या क्या है? कॉस, इसको बस पलट देना है। दूसरी वाली संख्या जो है, पहले ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे वाले को बस पलटना है, ठीक है। तो इसको पलटोगे तो ये क्या आएगा? ये ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटो, तो दो काम हो जाएगा, ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा? अंडर रूट तीन, ठीक है। अब इसको पलट दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट दो बटे एक। अब एक किसी के बटे में लिखा नहीं जाता। अब इसको पलटो तो ये क्या हो जाएगा? दो, ठीक है। अब इसको पलटो तो इसके बटे क्या होगा? एक। जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? एक बटा जीरो। अब देखो जीरो से भाग दिया जा रहा है, और जीरो से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? अब पलट दो, पहले सीधा चले फिर पलट देंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा? इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? दो, फिर क्या आएगा? अंडर रूट दो, फिर क्या आएगा? दो बटा अंडर रूट तीन, और फिर क्या आएगा? एक। बन गई सारणी आपकी। समझ में आ गया? बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या की शुरुआत होती है तो वो होती है जीरो से। तो सबसे पहले लिखा जीरो, फिर लिखा एक, फिर लिखा दो, फिर लिखा तीन, फिर लिखा चार। फिर क्या किया? सबसे बड़ी संख्या देखी कितनी थी? चार। अब चार का सब में भाग दे दिया, तो इसमें भी चार, तो जीरो बटे चार, इसमें भी चार का, इसमें भी चार का, इसमें भी चार का, और इसमें भी चार का। फिर क्या किया? अंडर रूट लगा दिया। अब जो कटा उसको काट दिया, जो नहीं कटा उसको नहीं काटा। तो ये नहीं कटा था, अब जीरो बटे चार, क्या है? जीरो बटे चार। अब क्या हम लोग अगर किसी संख्या का जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो। इसमें देखो एक का वर्ग होता है एक, और चार का वर्ग होता है दो। इसमें देखो ये काट दिया, दो एक कम दो, उन्नीस चार। अब एक का होता है एक, अब ये बचा अंडर रूट दो, अंडर रूट टू किसी का वर्ग नहीं होता, अंडर टू रूट टू वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे अंडर रूट तीन वैसा ही लिखा, चार किसका वर्ग होता है? दो, वैसा ही लिख दिया। अब एक का चार एकम चार, एक आया, तो एक का वर्ग होता है एक। तो पहले लोग सीधे चले, उल्टे चले, पहले एक, ठीक है, फिर अनुरूट तीन बटा दो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लिख दिया। अब क्या किया? उसके बाद क्या किया? पहले इस वाली संख्या के बटे में इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या के बटे में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा जीरो बटे एक। अब देखो एक जीरो में भाग दिया जा रहा है, जब जीरो में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? जीरो, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखा हम लोगों ने एक बटा दो और अंडर रूट तीन बटा दो। तो बटे वाली संख्या कट गई, अब क्या बचा? एक बटा रूट तीन है। तो हम लोग अब सीधा सीधा हम लोग काट लेंगे, ठीक है। अब देखो बटे बटे वाली संख्या कट गई, रूट टू से रूट टू कट गया, अब एक ऊपर एक नीचे, तो हमेशा एक के बटे एक होता तो एक ही लिखा जाता। अब यहाँ आओ, दो से दो कट गया, क्या बचा? अंडर रूट तीन लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? एक बटा क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। एक ऊपर वाली संख्या भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बटा जीरो। जब एक बटा जीरो होगा तो एक जीरो से भाग देना, और से जब दिया है तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा इन्फिनिटी। समझ में आया? अब इसको उल्टा लिख देना, तो पहले क्या आएगा? इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा? रूट तीन, फिर क्या आएगा? एक, फिर आएगा एक बटा रूट तीन, और फिर आ जाएगा जीरो। समझ में आया? अब क्या किया सब? ठीक है। अब हमने क्या किया? दूसरी वाली संख्या को पलट दिया। दूसरी वाली संख्या मतलब कॉस वाली संख्या को पलट दिया। इसको पलटो, एक बटा एक क्या होता? एक होता। अब इसको पलटो तो ये दो ऊपर और रूट तीन नीचे, इसमें ऐसे रूट टू ऊपर और एक नीचे, और किसी के बटे एक लिखा नहीं जाता, ऐसे ही दो ऊपर एक नीचे, ऐसे ही इसको किया तो ये भी आ गया क्या? इन्फिनिटी, ठीक है। एक बटा जीरो हो गया, और जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब उल्टा लिख दो, तो सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने? देखो पहले इन्फिनिटी, दो, अंडर रूट दो, फिर दो बटा अंडर रूट तीन, फिर एक। ये आपको सारणी समझ में आ गई होगी। अब आप समझिए ट्रिक, ठीक है। आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि साइन 30, कॉस 45, tan 45 किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो
क्या करना है, सिर्फ 5 तक गिनती लिख लेना है। 1 2 3 4 5, समझ में आया? कितनी गिनती लिख ली हम लोगों ने, 5 तक। इसका मान होगा 0। हमने क्या बताया कि हर एक कोई भी चीज शुरुआत होती है वो होती 0 से। तो इसका हो गया 0 अंश, इसका हो गया 30 अंश, इसका हो गया 45 अंश, इसका हो गया 60 अंश, और इसका क्या हो गया 90 अंश। क्लियर है? समझ में आया? 1 2 3 4 5 लिख ली, ठीक है। तो 1 का हो गया कितना, 0 अंश, 2 का कितना हो गया 30 अंश, 3 का कितना हो गया 45 अंश, और 4 का हो गया 60 अंश, और 5 का हो गया 90 अंश। समझ में आया? ठीक है। तो अब इसको देखो, अब जैसे साइन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। ठीक है, थीटा कोई भी मान हो सकता है, अभी रखेंगे। तो इसको याद रखना, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या, ठीक है, ऊपर वाली संख्या बटे 2, ठीक है, ऊपर वाली संख्या बटे 2। समझ में आया? अब जैसे मान लो साइन 30 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन 30 का मान। ठीक है, अब साइन 30 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे ऊपर देखो कितनी संख्या है, इसके ऊपर सिर्फ 1 है, दिख रहा है, सिर्फ कितना है, 1। समझ में आया? इसके ऊपर सिर्फ कितना है, 1 है। क्लियर है? तो ये हो गया 1 बटा, बटे में कितने 2, तो हो गया 1 बटा 2। क्लियर है? अब जैसे आपको निकालना है साइन 45 का मान, कितना, अब देखो कितना समय लग रहा है, कुछ समय लग रहा है, 1 2 सेकंड लगेंगे ज्यादा जगह। चलो साइन 60 का मान निकालते हैं, साइन 60 का मान। ठीक है, हाँ, और इसको याद रखना कि अंडर रूट के अंदर है, ऊपर वाली संख्या किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट ऊपर वाली संख्या बटे 2। अब इसको निकालना, मान लो साइन 60 का मान निकालना, साइन 60। ठीक है, समझ में आया, साइन 60। अब देखो साइन 60 यहाँ पे दिख रहा है, अब इसके ऊपर देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो ऊपर लिख दिया अंडर रूट 3। ठीक है, और बटे में कितना 2। यही होता है साइन 60 का मान। निकल आया, साइन 60 का मान निकल आया, कितना निकला, अंडर रूट 3 बटा 2। इससे सरल आपको कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगी। समझ में आया? अब चलो साइन, आप बताएं, चलो साइन 45 का मान निकाल लो। ठीक है, एकदम फटाफट निकालते हैं साइन 45 का मान। ठीक है, अब देखो साइन 45 का मान ये दिख रहा है, तो इससे ऊपर कितनी संख्या दिख रही है, देखो साइन 45 का मान यही तो दिख रहा है, इससे ऊपर कितनी संख्या दिख, 1 2, तो 2 ऊपर लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? और बटे में क्या लिखना, 2। क्लियर है? अंडर रूट याद रखना, अंडर रूट ऊपर वाली संख्या बटे 2। अब क्या है, अंडर रूट 2। अब किसी भी संख्या को अगर अंडर रूट में लिखना तो उसको 2 बार लिखो, जैसे 3 है, अब 3 को लिखना अंडर रूट में, तो लिख लो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ऐसे 2 को लिखना है तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अगर किसी भी संख्या को अंडर रूट के अंदर लिखना है तो उसको 2 बार लिखना। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, तो आ गया देखो 1 बटा अंडर रूट 2। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको बिगाड़ते, अब कॉस का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, कॉस का मान, कॉस थीटा बराबर, अब इसका भी देखो फार्मूला याद रखना, इसका भी फार्मूला याद रखना, किसका, कॉस थीटा का। इसमें क्या होता है, नीचे वाली संख्या बटे 2, वही होता है, बस बदल जाता है। उसमें होता है क्या, ऊपर वाली संख्या बटे 2, और इसमें होती नीचे वाली संख्या बटे 2, और ये याद रखना किसमें होगा, अंडर रूट में। क्लियर है? किसमें होगा, अंडर रूट में होगा, ये आपको याद रखना है। चलो देखो किसका मान निकालें, बताओ। चलो 60 का मान निकाल दें, cos 60 का मान, किसका मान निकाल दिया, cos 60। अब cos 60 देखो, नीचे संख्या देखो सिर्फ कितनी बची, एक ही तो बची है, 90 तो दिख रही है, सिर्फ एक संख्या है, तो लिख दो अंडर रूट 1 और बटे में 2। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 बटा 2 निकल आया, cos 60 का मान निकल आया 1 बटा 2। अब किस, चलो दूसरा मान निकालते हैं। अब cos 90 का मान निकाल दें, cos 90, ठीक है, cos 90। अब देख लो इसके नीचे कोई संख्या है, नहीं है तो क्या होगी, 0 होगी। 90 ये है, नीचे वाली संख्या लेनी, इसके नीचे कोई संख्या है, नहीं है तो क्या होगी, 0 बटे 2। आपको तो पता ही है अंडर रूट में अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। आप देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, 1 2 सेकंड लग रहे हैं,
ठीक है। चलो और किसी का मान निकालें, cos 45 का मान निकाल लो, cos 45, ठीक है। cos 45, अब देखो इसके नीचे कितनी संख्या दिख रही है, 1 2 दिख रहा है, 1 2, तो अंडर रूट 2 बटे 2, अभी इसका मान निकाला था तो अंडर रूट 2, इसको 2 बार लिख लो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो एक रूट से रूट कट गया, क्या आ गया, 1 बटा अंडर रूट 2। समझ में आया, क्लियर है, 1 बटा अंडर रूट 2। अब देखो सारे आप मान निकाल सकते हैं। अब चलो tan का मान निकालें, tan का मान, ठीक है, इसका मान निकालना, tan थीटा का मान निकालना, तो ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, समझ में आया, ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, क्लियर है, ठीक, ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, ठीक है। अब बताओ किसका मान निकालें, tan 30 का मान निकालें, tan 30, ठीक है। अब tan 30 कहां पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो कितने हैं, हाँ वो याद रखना, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो कितनी संख्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो ऊपर कितना हो गया, 1, ठीक है। और नीचे कितनी दिख रही है, अब इसके नीचे देखो 1 2 3, याद रखना, जिसको लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, उससे ऊपर देखो कितनी दिख रही है 1, उससे नीचे देखो कितनी दिख रही है 1 2 3, तो ये आ गया 1 3 आ गया, समझ में आया। 1 का वर्ग 1 ही होता है, अंडर रूट 3 निकल नहीं पाएगा तो अंडर रूट 3, तो tan किसका निकाला, 30, tan 30 का मान कितना हो गया, 1 बटा अंडर रूट 3, क्लियर हो गया। चलो 60 का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, 60, एक बार ये दोबारा लिख लें, थोड़ी वो हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, जीरो 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। चलो अब 60 का मान निकालें, किसका मान निकालें, 60 का फार्मूला वही हमारा, tan थीटा बराबर अंडर रूट ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या। अब tan 60 देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, अब इससे ऊपर देखो कितनी संख्या, 1 2 3, तो ऊपर लिख दिया 3, ठीक है, और नीचे कितनी है, सिर्फ एक संख्या बटे में 1, क्लियर है। आपको पता है कि किसी के बटे में 1 नहीं रखा जाता, तो सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट 3, तो ये हो गया हमारा tan 60 का मान, क्लियर है, किसका मान हो गया, tan 60, देखो कितना सिंपल है, एकदम इजी है। अब आपको निकालना है cot का, ये सारे फॉर्मूले लिख लेना, समझ में आया, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएंगे। अब कॉट वाले में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, कॉट वाले में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, नीचे वाली संख्या बटे ऊपर वाली संख्या, जस्ट अपोजिट हो गया उसका, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो तुम्हें निकालना है, ठीक है, चलो 45 का मान लो, कितने निकालना, कॉट 45 का मान आप लोगों को निकालना है, ठीक है, तो कॉट 45 ये हो गया। अब इसके ऊपर जो कितनी संख्या है, 1 2, तो और नीचे भी कितने, 1 2, तो 2 बटे 2, समझ में आया, नीचे भी 1 2 है और ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 2, तो कितना आंसर आ गया, 1, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 से बाहर आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट 30 का मान निकाल लो, कॉट 30, कॉट 30 कहां पे दिख रहा है आप लोगों को, देखो कॉट 30 ये दिख रहा है, दिख रहा है कॉट 30। अब देखो नीचे वाली संख्या कितनी, 1 2 3, लिख दिया 3, ऊपर कितना, सिर्फ 1 है, तो लिख दिया ऊपर 1, किसी के बटे में 1 रहता नहीं है, ठीक है, तो क्या बचा, अंडर रूट 3, समझ में आ गया, क्लियर है। अभी हम आपसे मान पूछेंगे, ठीक है, अभी लास्ट में आपको सवाल देंगे, वो आपको सवाल करके आंसर देने हैं, समझ में आया। अब 4 मैंने बताए हैं, अब जो बचे हुए हैं किसके, सेट के सारे मान आपको निकालने हैं,
सेक थीटा के सारे मान आपको निकालने हैं, ये याद रखना। सेक थीटा के सारे मान, सारे मान, सारे मान निकालने हैं, ठीक है। सारे मतलब सभी मान, सभी मान कौन कौन से, साइन 0 वो सॉरी सेक 0, ठीक है। उसके बाद सेक 30 अंश, उसके बाद सेक 45 अंश, उसके बाद सेक 60 अंश, उसके बाद सेक 90 अंश, ठीक है। अब आपको फार्मूला बनाना है, ठीक है। आपको पता होगा ये जो सेक होता है तो कॉस का उल्टा होता है, तो आप संख्या को पलट देंगे, ठीक है। आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। उसके बाद कॉसेक के सारे मान निकाल लें, ठीक है। कॉसेक के सभी मान निकाल लें, सभी मान कौन कौन से निकालने हैं, कॉसेक 0 अंश, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 30 अंश, उसके बाद कॉसेक 45 अंश, उसके बाद कॉसेक 60 अंश, उसके बाद कॉसेक 90 अंश। समझ में आया? ये सारे मान आपको निकालने हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद जो आपका अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा इनको जो त्रिकोणीय अनुपात होते हैं इनको बदला कैसे जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे सारे आपको, ठीक है। या कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।